औरतों की इज्जत होती है, ये नहीं कि औरत रस्सी पे लेके खड़ी हुई है। तुम्हारी औरतें हैं, हमारी औरतें नहीं है। ये लेडीज से इज्जतदार नहीं है कि बगैरत है, जो यहाँ पे आके खड़ी हुई है। ये माजूर है, मैं अपने मेरा आदमी भी माजूर है। मैं कितनी दूर तक सुबह आई थी, मैं सुबह आई हूँ, जान के टाइम यहाँ पे मेरा दरवाजा खुड़काया जबकि मैं यहीं बैठे हूँ, अभी तक मेरा कार्ड नहीं मिला। मुबल्लिग 13,500 रुपए, नस्ब चिन्ह के मुबल्लिग 6,750 रुपए होते हैं। ये सिर्फ चंद रुपए या चंद हिस्से ही नहीं बल्कि कई माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की नीलामी है। गाली गलौज की दिया ना क्या कहना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसके तहत हर साल अरबों रुपया गुर्बत में पिसी हुई तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन की मदद मावनत के लिए दिया जाता है। बचपन से लेकर 2025 तक इस प्रोग्राम को कई शक्लों में देखा। एक वो दौर था जब डाकिया घर घर दस्तक देकर बाइज्जत तरीके से घर की चार दीवारी में बैठी ज़रूरतमंद खवातीन तक उनकी अमानत में बाहमी रजामंदी से थोड़ी बहुत खयानत करके दे जाया करता था। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इब्तदाई शक्ल थी। फिर कुछ अरसा बाद सूरत हाल बदली और वही खवातीन जो घर बैठे रकम वसूल कर रही थी, अब वो रकम उन्हें डाकिया की दहलीज पर दी जाने लगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इन दोनों सूरतों में इज्जतों की पासदारी रही, क्योंकि डाकिया वसेब का होता था। वसेबदारी के तकाजे से वो किसी का बेटा तो किसी का भाई था। फिर वक्त ऐसा बदला कि वो इज्जतों की पासदारी, लिहाज, मरवत सब जाता रहा। मेरा बच्चा माजूर है, मैं अपने मेरा आदमी भी माजूर है। मैं कितनी दूर तक औरतें ला के आगे तू मेरे साथ मिले तो कार्ड भर के दूंगा। जान के टाइम यहाँ पे मेरा दरवाजा खुड़काया जबकि मैं यहीं बैठे हूँ, अभी तक मेरा कार्ड नहीं मिला। यहाँ पे बेनजीर के कार्ड बनाने के लिए आए थे, ठीक है। गरीब और परेशान लोग आते हैं यहाँ पे बेनजीर के कार्ड बनवाने के लिए। अब अंदर जाते हैं, उनसे जास्तियाँ करते हैं, गलत मकसद देते हैं। ये कोई तरीका कार नहीं है। हर बंदा इस टाइम बेरोजगार है, पता नहीं घर का हालात कैसे चले। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बंदा क्या करे। ये आवाम आप देख रहे हो, ये इसी तरीके से गरीब परेशान होके आ रहे हैं। अंदर जाते गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा तरीका कार है? ये लेडीज से इज्जतदार नहीं है कि बगैरत है, जो यहाँ पे आके खड़ी हुई है। ये कौन सा तरीका कार है? ये आज जो सूरत वजूद में आई, इसमें जल्द एजेंट सामने आए जिन्होंने इलाकाई सतह पर अपने कारोबारी अड्डे बनाए और चार दीवारी में बैठने वाली हमारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियां इन एजेंडों दुकान की सीढ़ियों पर बैठने लगी, जिससे इनका कारोबार खूब चमका। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी और यहीं से भत्ताखोरी के बीज की जड़ें मजबूत होने लगी। जब भत्ताखोरी अरूज पर पहुंची तो मामूली पकड़ धक्कड़ के बाद एक नया निज़ाम तश्कील दिया गया। हर इलाके के स्कूल में चंद डिवाइस वाले कारकुनान को पैगाम दिया गया। गर्ज के इस प्रोग्राम को शिफाफ बनाने के लिए जितनी भी सूरतें बदली गईं, इनमें लेन देन के मामलात हमेशा से रहे। अब की बार इन डिवाइस वाले कारकुनान ने अपने दिहाड़ीदार मुंशी रख लिए, जो बेचारी भोली भाली खवातीन को जल्द पैसे निकलवा कर देने के बहाने उनसे रकम बटोरते रहे। अब इस प्रोग्राम को शिफाफ बनाने के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। अब तहसील लेवल पर तमाम खवातीन को इकट्ठा करके उन्हें मोबाइल सिमें दी जा रही हैं, जिसका मकसद इस प्रोग्राम को शिफाफ बनाना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शिफाफ बनना है या नहीं, लेकिन क्या मुल्क की माएँ, बहनें, बेटियां दर दर जिल्लत की ठोकरें खाती रहेंगी? यही हमारा आज का बहुत बड़ा सवाल। भत्ताखोरी का किला कमा किया तो अब इन एजेंटों को औरतों की इज्जत की पामाली का परमट दे दिया। जहां गैर महरम इन बेचारी खवातीन को झिड़क रहे हैं, गालियां और धमकियां दे रहे हैं, जहां इन्हें अछूत समझा जाता है और जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। क्या हमारे मुल्क में औरत जो माँ है, बेटी है, बहन है, का यही मकाम है कि वो दर दर जलीलो खुआर हो? शदीद सर्दी में भूखी प्यासी मट्टी पर बैठी खवातीन इन नाम निहाद एजेंडों को झिड़के सिसती रहती हैं। जब इन एजेंडों को बदमाशी का परमट दे दिया गया तो इन्होंने अपने आगे मुंशी रखकर उन गरीब और मजदूर औरतों को धमकियां देकर उनसे पैसे बटोरने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे ऐसा अच्छा निज़ाम क्यों अभी तक मुतारिफ नहीं करवाया जा सका?